गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू वाला टॉपिक। ठीक है, तो आपके जो एनिमल टिश्यू होता है, जंतु ऊतक में सबसे आपके मेन कौन से होते हैं? 4 टाइप के ऊतक प्रेजेंट होते हैं। एक तो एपिथीलियम ऊतक, दूसरे आपके हो गए संयोजी ऊतक, तीसरे आपके होते हैं पेशीय ऊतक और चौथे आपके होते हैं तंत्रिका ऊतक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिथीलियल टिश्यू से। मतलब हाँ, तो इसमें क्या होता है, ये जो मेन काम होता है, ये आपका क्या करता है, जो आपके पूरे शरीर का आवरण है वो किससे बना होता है? आपके एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। आपके शरीर का आवरण या फिर आपके किसी भी आपके जो अंदर अंग हैं उनके जो आवरण बने होते हैं वो आपके किन से बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। ठीक है, ये त्वचा का भी सबसे बाह्य आवरण बनाता है और बहुत से जो हमारे इंटरनल अंग होते हैं, जैसे कि हमारा आंत हो गई, उसकी गुहा को ढक के रखते हैं। ठीक है, हमारे त्वचा में, मुंह में, हमारे ब्लड वेसल में, उनको सबको ढक के रखते हैं कौन? आपके एपिथेलियल टिश्यू। तो इनका मेन काम क्या होता है आपका, कि आपके एक तो सामान का आदान प्रदान करना एक सेल से दूसरी सेल में, और दूसरा काम इनका होता है कि आपकी रक्षा करना। ठीक है, तो इसमें अब आपका सबसे पहले हम देखेंगे इसके प्रकार। तो सबसे पहला है इसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सरल शल्की एपिथीलियम। ठीक है, तो ये क्या होता है आपके, ये एक लेयर होती है, चपटी लेयर होगी। देखो, आप देख रहा होगा आपको सिंपल, और क्या है, चपटे चपटे लेयर होंगे। ठीक है, एक ही लेयर होगी। सिंपल है क्योंकि इसलिए केवल कितनी लाइन होगी? एक ही लाइन होगी। ठीक है, ये क्या होती है? चपटी प्लेट के समान की संरचना होती है। देख ही रहे होंगे आप। और ये इस टाइप से अरेंज होती है एक दूसरे के साथ। ये ऐसे ऐसे होती है। अगर हम इसको उठा के देखें तो ये इस तरीके से ऐसे लगी हुई होती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ लगी हुई होती है। और क्योंकि ये प्लेन है तो ये आपको कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगा आपको कि ये टाइल्स एक साथ हमने इकट्ठी करके रख दी है। जैसे हमारे घर में फर्श पे टाइल लगी हुई होती है ना, तो उस टाइप से ये टाइल्स की तरह आपको दिखेगी। और ये क्या करती है? आपके एक प्लेन स्तर का निर्माण करती है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। ये आपके कहाँ पर होती है? मेनली आपके मुँह में होती है और आपकी आहार नाल में होती है। ठीक है, दूसरे टाइप की अब आपकी कौन सी आ गई? दूसरी आपकी आ गई स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम। इसको हम क्या बोलते हैं? स्तरीय शल्की एपिथेलियम। ये कहाँ पर होती है? ये आपकी होती है त्वचा में। देखो, स्तरीय हो गया ना, तो स्तरीय मतलब ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर हो गई, ये चौथी लेयर हो गई, ये पांचवी लेयर हो गई। तो ऐसे ये स्तर में प्रेजेंट होती है, एक के ऊपर एक के क्या होती है? लेयरिंग। जैसे हम ईंटें लगाते हैं ना, एक के ऊपर एक ईंटें लगी हुई होती हैं, तो ये उसी टाइप से होती है। ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा कि हमारे हाथ क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद हमारे हाथ फट जाते हैं और उनके क्या होता है, हमारी खाल उतरने लगती है। देखा है ना आपने? तो उसमें क्या होता है कि यही वाली जो स्ट्रेटिफाइड होते हैं, ये वाले जो स्तरीय वाले होते हैं, तो इन्हीं में क्या होता है, जो ऊपर के स्तर होते हैं, तो जब उनकी कोशिकाएं मृत हो जाती है तो वो ऊपर से उतर जाती है, और नीचे से जो नई कोशिकाएं हैं वो आपके ऊपर की ओर आ जाती हैं। ठीक है, और ये इनका मेन काम क्या होता है? आपके हाथ, मतलब आपकी बॉडी को कटने और फटने से बचाने का काम होता है इनका मेन। तीसरा है हमारा स्तंभाकार एपिथेलियम। इसको हम बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल मतलब कि एक लेयर कॉलर, और ये कॉलम जैसी आपको दिखेगी। ठीक है, स्तंभ जैसी दिख रही है ना, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? स्तंभाकार एपिथेलियम। ठीक है, ये क्या करती है? ये आपकी आंतों के अंदर मौजूद होती है, और ये क्या करती है कि उनके अंदर अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम करती है। मेनली इनके साथ क्या होता है? मेनली इनके साथ यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? अवशोषण को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलम जैसे होते हैं, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? आपकी आंतों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगला हमारा है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। देखो, अभी मैंने बताया था ना कि है तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम ही, पर उसके ऊपर क्या आ गए? सीलिया आ गए। तो सीलिया आती है, इनका नाम क्या हो गया? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इनको हम क्या बोलते हैं? पक्षाभि स्तंभाकार एपिथेलियम। पक्षाभि इनको बोलते हैं हम। ठीक है, जो हमारे सीलिया होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये सीलिया क्या करते हैं? देखो, पहले तो आपका क्या था? जो हमारे कोलमनर एपिथेलियम थे उनमें हमारी सरफेस इस तरीके की थी। ठीक है, अब सीलिएटेड वाले में हमारी सरफेस कैसी हो गई? ऐसी हो गई। तो आप देख रहे होंगे खुद से भी कि इसमें तो ऊपर का ये जो अवशोषण वाला स्तर है ये तो कम है। ठीक है, ये तो इसमें कम है, और इसमें जो अवशोषण वाला स्तर है ये कितना है? ज़्यादा है। तो ये किस लिए होता है? कि आपके अवशोषण को बढ़ाने के लिए आंतों के अंदर, ताकि जो हमारी आंत होती है उसके अंदर, ताकि मैक्सिमम हम जो खाना जा रहा है उसको अवशोषित कर सके। ये हमारा खाना जा रहा है, इसको मैक्सिमम हम
इसके अंदर से सामान अवशोषित कर सके, इसी वजह से ये इनमें प्रेजेंट होती है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? आपकी श्वास नलियों में प्रेजेंट होती है। और आपकी कहाँ पर होती है? जो आपके गोनैड्स होते हैं, अंडवाहिनियाँ होती हैं, उनमें प्रेजेंट होती है। क्योंकि उनमें क्या होता है, आपके जो एग होता है, एग को क्या करती है, ये आगे की तरफ पुश करती है। ये जो ऐसे होते हैं सीलिया, ये ऐसे ऐसे बीट करते हैं और ये क्या करते हैं, फिर उसको आगे की तरफ पुश कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पक्षाभि स्तंभाकार एपिथेलियम। अगली हमारी हो गई सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल मतलब घनाकार एपिथेलियम। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये घन है एक तरीके से, चारों तरफ से बराबर दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मतलब घनाकार एपिथेलियम, चारों तरफ से एक तरीके से बराबर है। ठीक है, ये आपकी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये आपकी वृक्क नलिकाओं में और लार ग्रंथियों में प्रेजेंट होती है। वृक्क मतलब आपका वृक्क नलिकाएं हो गई और आपकी कौन सी हो गई? दूसरी लार ग्रंथियाँ। अब अगली आपकी हो गई ग्रंथिल एपिथेलियम। ये क्या होती है? ये जो आपकी मैंने अभी आपको बताया था ना, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, उनको क्या होता है, उनमें कुछ आपकी सेल्स क्या होती है, अलग से हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, और उनके अंदर क्या होता है कि वो एंजाइम बनाने का काम करने लग जाती है, या फिर कुछ भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट बनाने का काम करने लग जाती है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रंथिल एपिथेलियम, मतलब ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये क्या करती हैं आपके, कि ये ग्रंथियाँ बनाने का काम कर देती है, ये ग्रंथियाँ बन गई आपकी। ठीक है, इन ग्रंथियों के अंदर आपका क्या होगा कि कोई भी सामान होगा तो वो क्या होगा, सिक्रीट करेगा, ये बाहर निकालेगा अपने अंदर से। ठीक है, ये ग्रंथियाँ बन जाती हैं। तो मेनली जैसे आप देखो हमारी स्किन पे क्या होता है, हमारी स्किन पे आप तो ज़्यादा धूप में जाते हो तो ऑयल ऑयल आ जाता है ना, तो वो भी हमारी क्या होती है, वो भी ऑयल ग्लैंड, जो आपने सुना होगा ना नाम, ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स भी कौन सी होती है? यही होती हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ही होती है ऑयल ग्लैंड्स भी। तो ये हमारे आज एपिथेलियम टिश्यू पूरे हो गए। कल हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, मतलब संयोजी ऊतक।